Morning students, today we will do a new topic, consumer equilibrium in indifference curve analysis. Consumer equilibrium refers to situation in which a consumer with given income and given price purchase such a combination of goods and services which gives him maximum satisfaction and he is not willing to make any change in it. मीन्स क्या है, मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग पहले कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच चैप्टर में भी करवा दिया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है। एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, जो कंज्यूमर है अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के साथ वो क्या है 100% सेटिस्फाइड है। कुछ अजम्पशंस होती हैं इसकी, लाइक प्राइस ऑफ गुड्स आर कांस्टेंट, कंज्यूमर इनकम कांस्टेंट, कंज्यूमर नोज द प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स, कंज्यूमर कैन स्पेंड इज इनकम इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ फुली अवेयर। मीन्स ये सब क्या है इसकी एक अजम्पशंस होती हैं। लाइक गुड्स आर डिविजिबल मीन्स लाइक मोस्टली ईटेबल गुड्स। देन कंडीशंस क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कि एक कौन सा पॉइंट है यहाँ पर कंज्यूमर क्या हो सकता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो सकता है। फर्स्ट इज प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। टेंजेंट होता है इक्वल होना, कि अगर हम चाहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना है तो जो कंज्यूमर है वो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है अगर क्या है प्राइस लाइन क्या है टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व के। मीन्स टेंजेंट मीन्स क्या है इक्वल है। इसका एक फॉर्मूला भी है Px/Py। आइस इज इक्वल टू प्राइस लाइन, इसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लाइन बोलते हैं। टेंजेंट का मीन्स होता है कि IC किसके इक्वल आ जाती है, प्राइस लाइन के इक्वल आ जाती है। कैसे, आप देखो कर्व है IC1, IC2, IC3, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर उसका जो IC है वो किसके इक्वल हो रहा है, प्राइस के इक्वल हो रहा है। प्राइस AB जो आपकी डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स इक्वल टू इंडिफरेंस कर्व। देन सेकंड इज इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये मैंने आपको बता रखा कि कन्वेक्स का मीनिंग क्या होता है। कन्वेक्स का मीनिंग क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ डायमेंशिंग। इन अदर वर्ड्स इट इज कनकेव टू इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन देन इट विल बी अपोजिट टू इट। मीन्स क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है ना कि कनकेव होता है। अगर वो कनकेव ही हो गया तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता शिफ्टिंग का। देन इनकम सब्स्टिट्यूशन एंड प्राइस। इनकम इफेक्ट आपको पता है कि जब इनकम की वजह से इफेक्ट पड़ता है, प्राइस की वजह से इफेक्ट पड़ता है, और सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, अनदर प्रोडक्ट की वजह से, अनदर कमोडिटी की वजह से जब क्या होता है इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है कि इनकम इफेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो सेटिस्फेक्शन भी राइज होगी और हायर इंडिफरेंस कब होगा। अगर आपकी इनकम इंक्रीज है तो आप और कंज्यूम करने लगे जाओगे, तो आपका इंडिफरेंस कर्व भी क्या हो जाएगा, हाई पॉइंट पर और पीक पॉइंट पर चला जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की, तो मैंने आपको करवा रखा है कि नॉर्मल गुड्स में तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। इनकम इंक्रीज हुई, आपकी डिमांड इंक्रीज हुई, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम बात करें इन्फीरियर और गिवन की, इनमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। इनकम बढ़ेगी लेकिन आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। सेम इन केस ऑफ गिवन गुड्स होता है नेगेटिव। ये कुछ स्लोप्स हैं। आपको पता है कि इनकम में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स में तो पॉजिटिव होता है। कैसे, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, तो इंडिफरेंस कर्व भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है। नेगेटिव अगर आपकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है, किस वजह से, क्योंकि आपकी इनकम डिक्रीज होगी, तो वो कौन सा केस है, इन्फीरियर। क्यों आपको ये लगता है कि अगर मेरी डिमांड बढ़ी है तो मैं गुड्स को डिमांड नहीं इंक्रीज़ कर सकता। क्यों, मुझे लगता है कि मेरी इनकम तो बढ़ गई लेकिन मैं कमोडिटीज़ को कम ही कंज्यूम करूँगा। क्योंकि मुझे ये लगता है, मेरी ये परसेप्शन है कि जो प्रोडक्ट है मार्केट में हो सकता है वो क्या हो, चीपर क्वालिटी का हो। Then Engel's curve. It is a curve which shows points relating to equilibrium quantity of same good and level of money income. एंगल पॉइंट क्या बताता है आपको, दो कॉमोडिटीज़ का इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस कर्व दैट एज इनकम लेवल इंक्रीजेज quantity of good X rises at diminishing rate. It is possible in case of necessaries of life. Necessaries क्या होते हैं, लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथ, वाटर, ये आपके क्या है, डे टू डे यूजेबल प्रोडक्ट हैं।
तो हम कह सकते हैं कि अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो इनकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आप ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को या नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को जो डे टू डे यूज़ करते हो, आप फूड, शेल्टर, वाटर, क्लॉथ हाउस, इनके बिना नहीं रह सकते ना। तो अगर इनकम इंक्रीज़ होगी तो आपको डिमांड इंक्रीज़ करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता रखा है कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो दूसरी की डिमांड है जो इंक्रीज़ होने लग जाती है। अगर टी वाले ने क्या कर दी जी, प्राइस इंक्रीज़ कर, तो हम कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये क्या एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। इट मीन्स दोज चेंजेस इन द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स अबाउट विच अराइज ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव प्राइस वाइल द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस का पड़ रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। नेक्स्ट इज प्राइस इफेक्ट। इट मीन्स फॉल इन द प्राइस ऑफ एनी गुड एंड विल इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द। तो पहले क्या था, प्राइस या इनकम कांस्टेंट थी उसी कमोडिटी की, अगर चाहिए थी तो वो रिलेटिव कमोडिटी की थी। लेकिन अगर हम बात करें प्राइस इफेक्ट में, तो इसमें क्या होता है, जब कमोडिटी का जो प्राइस है वो चेंज हो जाता है। सो प्राइस इफेक्ट किसके इक्वल हो सकता है, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व। थैंक यू।